दीन दुखियों की सेवा करना बहुत बड़ा परम धर्म है। दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो ईश्वर भी इस सेवा से प्रसन्न होते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप सेवा इस रूप में करिए, उस रूप में करिए। आपके पास जैसा है, जो भी संभव है, आप उस रूप में सेवा कीजिए। आप पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, तो धन के रूप में सेवा कीजिए। आपके पास पेड़ पौधों का हुनर है तो आप पेड़ पौधों का दान कीजिए। पेड़ पौधों का दान भी इस सृष्टि के लिए सबसे बड़ा दान है और इससे समाज की भी सेवा होती है। यदि आप पढ़ाई लिखाई में होशियार हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास, आप फ्री में ट्यूशन पढ़ाइए बच्चों के लिए। ये भी तो एक सेवा है। किसी भी रूप में आप सेवा कीजिए, किसी भी तरह से सेवा कीजिए, परमात्मा के लिए वो सेवा परमात्मा के लिए ही जा रही है। किसी भी रूप में आप दीन दुखियों की सेवा कीजिए, बस किसी भी तरह से दीन दुखियों को सताइए मत, क्योंकि दीन दुखियों की जो हाय होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरी पड़ती है। आपने देखा है, लोहा जो होता है ना, लोहे को लोहा ही, एक खाल का वो होता है, धोंकनी होती है जो बिल्कुल गल सड़ जाती है। उस धोंकनी में के धुएं से जब लोहे को पिघलाते हैं तो लोहा पिघल जाता है, और उस मरी हुई खाल की धोंकनी के धुएं से वो लोहा पिघलता है। कहते हैं कि जब इतना कैड़ा लोहा उस मरी हुई खाल की धोंकनी से भी पिघल जाता है तो एक व्यक्ति की, दीन दुखी की हाय कितनी बुरी होगी। कबीरदास ने इस दोहे में कहा भी है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वांस सो सार भसम है जाए। सार यानी कि दोहा, मुई खाल यानी कि मरी हुई खाल। तो दुर्बल को सताने से कुछ नहीं मिलता, उनकी सेवा कीजिए। आपके पास अथाह पैसा है, आप दान कीजिए। आप इस तरह से दान नहीं कर पा रहे, स्कूलों में जा कर के दान कीजिए। किसी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए जी, पढ़ाई लिखाई की, इसी रूप में दान कर दीजिए। किसी भी रूप में दान करिए पैसा, यदि आपके पास अथाह है। आप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार हो, काबिल हो, अच्छे से पढ़ना लिखना जानते हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। एक दो बच्चे को फ्री में ट्यूशन कर दीजिए, उससे ही आपकी सेवा हो जाएगी। आप किसी भी रूप में सेवा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इस रूप में सेवा करें कि उस रूप में सेवा करें। सेवा के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस किसी भी दीन दुखी को सताइए मत। आपने बहुत सारे पहले ज़माने के राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने उस साधु को देखकर इस तरह से हंसी उड़ाई, उस साधु को देखकर इस तरह से हंसी उड़ाई, इसलिए उसको ऐसा श्राप मिला, वैसा श्राप मिला। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है कि यदि हम अब जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं उनको सताते हैं ना, तो हमें कभी भी चैन नहीं मिलता। हमें उसकी सज़ा अवश्य मिलती है, कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। उसके मुंह से ये तो निकलता है, ये तेरे आगे आएगा या तेरी आस औलाद भुगते, ये तो वो कहता ही है। और ये तेरी आस औलाद भुगते, तेरे आगे आए, इस तरह का दुर्बल का कहना ही बहुत होता है, जिसके कारण दुखों के अपार पहाड़ टूट पड़ते हैं हमारे ऊपर। तो दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए, कि जितना भी हो सबकी सेवा करो।